a patient who has got some sort of colonic surgery, ठीक है, and on the 7th या 5th post-operative day, the patient has presented with a fever. How will you proceed in this patient? Yeah, what do you think? What has happened to this patient? करीब करें ना जरा जी. Might be anastomosis leak. अच्छा, वो ना उसमें क्वेश्चन में एम्बिग्युइटी थी, तो मुझसे उन्होंने कहा कि व्हाट डू यू थिंक व्हाट हैज़ हैपेंड. मैंने कहा सर इट डिपेंड्स ऑन दैट व्हाट सर्जरी हैज़ बीन डन. तो उसने कहा व्हाट डू यू मीन. मैंने कहा इफ़ यू हैव डन द ileostomy, this colostomy along with the anastomosis, then I will think that this patient has got a pelvic sepsis. Or if there is an anastomosis, then I will think about the anastomotic leak. तो बेसिकली वो क्वेश्चन में थोड़ा सा एक झोल था जिसका फ़ायदा हो गया स्टूडेंट को, और स्टूडेंट ने अपनी लाइन निकाल ली बीच में से. तो ये वो पेशेंट है जिसमें अगर हो तो इसमें क्या बताओ, Pelvic sepsis. पेल्विक सेप्सिस, क्योंकि हमने स्टोमा बनाया हुआ है लेकिन साथ नीचे एनास्टोमोसिस भी किया हुआ है, तो दैट कैन बी द रीज़न. एनास्टोमोटिक लीक भी हो सकती है. Yes. क्योंकि दोनों की मैनेजमेंट डिफरेंट है. हाउ विल यू मैनेज दिस पेशेंट? If there is anastomosis leakage, हाँ. and there will be exteriorization of उसमें अगर एनास्टोमोटिक लीक है तो हम एक्सटीरियराइजेशन करेंगे, और अगर पेल्विक सेप्सिस है तो NPO करेंगे उसको, एनपीओ करेंगे, अल्ट्रासाउंड कराएंगे, उसमें देखेंगे, अल्ट्रासाउंड में कंफर्म करेंगे, ब्रॉड एंटीबायोटिक स्टार्ट करेंगे, एंटीबायोटिक स्टार्ट करेंगे, फ्लूइड देंगे, एनर्जेटिक देंगे. अच्छा, अल्ट्रासाउंड वी विल ट्राई टू टेक आउट दिस पस. किसी भी तरीके से हम कोशिश करेंगे कि इस पस को हम निकाल सकें. अगला सवाल ये था कि इस पस को हम कैसे कैसे निकाल सकें. अल्ट्रासाउंड गाइडेड. अल्ट्रासाउंड गाइडेड से क्या मुराद? अल्ट्रासाउंड गाइडेड पर एब्डोमिनल, पर एब्डोमिनल, और CT गाइडेड पर एब्डोमिनल. CT गाइडेड, अल्ट्रासाउंड गाइडेड पर एब्डोमिनल. हम अल्ट्रासाउंड ट्रांसरेक्टल बड़ा इंपॉर्टेंट. और अगर पेशेंट फीमेल हो तो ट्रांसवेजाइनल. ट्रांसवेजाइनल कौन सी जगह से निकालते हैं? पोस्टीरियर फॉर्निक्स. पोस्टीरियर विजाइनल, पोस्टीरियर फॉर्निक्स से निकालते. कभी निकाली? कब? रेजिडेंसी में निकाली होगी. सोहेल साहब आए गायनी वाले, उन्होंने कहा यार एब्सिस बनी हुई है बहुत सारी, तो क्या करें? सर बड़ा अच्छा तरीका है कि आप पोस्टीरियर फॉर्निक्स. कहता है तो साडा कोई इतना मुश्किल ही कोई नहीं होती है, तो नीचे वाला काम तो करते. पोस्टीरियर फॉर्निक्स खोला, 1.5 लीटर पास निकली, पेशेंट ठीक हो. ठीक है, पोस्टीरियर फॉर्निक्स को क्या करते हैं फिर जब खोल देते हैं? लीव इट एज सच, छोड़ दें, ड्रेन होने दें, जो थोड़ी थोड़ी बन रही है उसको निकलने दें. तो आप कैसे निकाल सकते हैं? आप पोस्टीरियर फॉर्निक्स से निकाल सकते हैं, परकुटेनियस, पर एब्डोमिनल, अल्ट्रासाउंड गाइडेड आप निकाल सकते हैं. कोई और तरीका? दोनों से नहीं निकली. ट्रांसग्लूटियल भी है सर. ये कह रहे हैं जी ट्रांसग्लूटियल भी है, चलो मान लिया. और इसके अलावा पर जड़ी एवं दो तरीके नाल नहीं निकली, ट्रांसग्लूटियल भी नहीं निकली. ओपन सर्जरी, देन यू हैव टू गो फॉर. कौन सा मरीज है मोस्ट लाइकली जिसमें ओपन सर्जरी की जरूरत पड़ेगी? कम्प्लेक्स से क्या मुराद? जिसमें एडहियंस बने हुए हों, जो मल्टीलॉकुलेटेड हो, जो कि थिक हो. ठीक है, आपने परकुटेनियस ड्रेन डाली या परकुटेनियस नीडल डाली, उसमें से आ ही नहीं रही. ठीक है, और भी कोई मरीज है जिसमें आपको ओपन करने की जरूरत पड़ जाती है? आप कहते हैं ना परकुटेनियस नहीं करनी. लार्ज वॉल्यूम बहुत ज़्यादा. हाँ, करीब करके बता ना. देखें, एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप जिस लेवल पे हैं, बी कॉन्फिडेंट अबाउट जो आप बोल रहे हैं. ऐसा पेशेंट जिसमें कोई एबनॉर्मेलिटी हो, कोएगुलोपैथी हो, तो उसमें भी आप परकुटेनियस ड्रेनेज नहीं करते. ठीक है, लेकिन कोएगुलोपैथी को कोशिश करना है कि जितना हम ट्रीट कर सकते हैं उस ट्रीट करने के बाद आप निकालें. ठीक है. सो इन दिस पेशेंट फीवर तो नहीं है ना? नहीं. अभी तक फीवर नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन आपने विजिलेंट रहना है और इसको क्या करना है? मॉनिटर करते रहना है. ठीक है.